हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। बच्चों आपका जो है आपका जो है सेक्शन नंबर 2 बेला एंड फैमिली आपका रिविजन चल रहा है। ठीक है, लेसन का नाम है बेला एंड फैमिली, बेला उसका परिवार। इसमें आपको हमने पिछली वीडियो में इसका जो है आपका कंपास चेकअप पे कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द एप्रोप्रिएट वर्ड ये कराया था और स्टेट ट्रू और फॉल्स स्टेट कराया था आपको। और सी में आपका कंप्लीट द स्पेलिंग पिरामिड एंड लर्न स्पेलिंग। आपको ये पिरामिड जो था आपका स्पेलिंग पिरामिड, इसको आपको कंप्लीट करना था और इसकी स्पेलिंग को आपको लर्न करना था। तो इसमें हमने आपको 2 बताया था बेटा, और बाकी जो है जितने बच्चे हुए थे कुल टोटल 6 था, उसमें आपको करने के लिए कहा गया था। तो उम्मीद है आप लोग उसको अच्छी तरह से कर लिए होंगे। और इसके बाद जो है आपका पेज नंबर 12 पे दिया है ग्रामर न्यूज में पंक्चुएशन ऑफ सेंटेंस। ग्रामर न्यूज में आपका दिया है पंक्चुएशन ऑफ ए सेंटेंस। पहला आपका कैपिटल लेटर, ठीक है, पहला दिया आपका कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर इसमें आपका दिया है कि एवरी सेंटेंस बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर। ठीक है बच्चों, एवरी सेंटेंस बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर, यानी कि प्रत्येक सेंटेंस जो वाक्य होता है, प्रत्येक वाक्य जो है एक कैपिटल लेटर के साथ जो है उसका शुरुआत होती है। एक वाक्य की शुरुआत कहाँ से होती है? एक कैपिटल लेटर के साथ। जैसे आप एग्जाम्पल देखेंगे, बेला इज एलोन एट होम। एग्जाम्पल देखेंगे आप, बेला इज एलोन एट होम। ये दिया हुआ है बेला इज एलोन एट होम, यानी कि बेला जो है घर पर जो है अकेली है। बेला घर पर अकेली है। ठीक है, ये जो सेंटेंस आपका जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बिगिन हो रहा है, शुरू हो रहा है, आप देखेंगे ये जो बी है आपका, यह कैपिटल लेटर है। ठीक है, तो ये बेटा कहा जा रहा है कि एवरी सेंटेंस बिगिन्स विथ ए कैपिटल लेटर। ठीक है, यानी प्रत्येक जो वाक्य है, जो सेंटेंस है, उसकी शुरुआत किससे होती है? कैपिटल लेटर के साथ। ठीक है, समझ आएगा फुल स्टॉप। इसके बाद आपको दिया है फुल स्टॉप। सेकेंड आपका एग्जाम्पल है आपका, दूसरा आपका है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप दिया गया है। फुल स्टॉप इज स्मॉल डॉट यूज्ड टू एंड अ सेंटेंस। इट शोज दैट अ सेंटेंस एंड एट दिस पॉइंट। ठीक है, फुल स्टॉप क्या है? जैसे ये आपका बेला इज एलोन एट होम ये लिखा हुआ है, तो सबसे पहला कि कैपिटल लेटर से सेंटेंस की शुरुआत कैपिटल से होती है, और जो फुल स्टॉप जो होता है आपका एक स्मॉल डॉट होता है। या फिर लास्ट में लगाया आता है, आप देख सकते हैं स्मॉल डॉट इधर लगाता है। ठीक है, स्मॉल डॉट यही आपके क्या कहलाता है? ये आपका फुल स्टॉप कहलाता है। ठीक है, जो कि क्या बताता है कि यहाँ पर जो है इस वाक्य की सेंटेंस की समाप्ति हो गई। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि बेला इज एलोन एट होम फुल स्टॉप, यानी यह सेंटेंस क्या हो गया? एंड हो गया है, समाप्त हो गया है। यह आपको बताता है जब फुल स्टॉप स्मॉल डॉट कि यहाँ पर जो है वाक्य की समाप्ति हो गई है, यहाँ पर वाक्य समाप्त हो गया है। ठीक है, जैसे फुल स्टॉप कहेंगे। इसका एग्जाम्पल देते हैं, वन डे मम्मी गोज टू द हॉस्पिटल। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, वन डे मम्मी मम्मी goes to the hospital। फुल स्टॉप। ठीक है, ये आपका स्मॉल डॉट जो है एक सेकंड का फुल स्टॉप। यानी कि एक दिन जो है, ये आपका एग्जांपल है, एक दिन मम्मी जो है कहाँ गई थी? या हॉस्पिटल में जाती है, हॉस्पिटल जाती है। एक दिन मम्मी हॉस्पिटल जाती है। ठीक है, वन डे मम्मी गोज टू द हॉस्पिटल। ठीक है, तो यहाँ पर जब सेंटेंस क्या हो रहा है? एंड हो रहा है, सेंटेंस यहाँ पर समाप्त हो जा रही है। यहाँ पर सेंटेंस जो आपका समाप्त हो जा रहा है, तो यहाँ एक लगा है फुल स्टॉप,
ये बताता है कि यह सेंटेंस जो है यहाँ समाप्त हो गया। स्मॉल डॉट को हम क्या कहते हैं, फुल स्टॉप। ठीक है, कैपिटल लेटर और फुल स्टॉप। इसके बाद आपका क्या है, क्वेश्चन मार्क। अगला आपका क्या है, क्वेश्चन मार्क। क्यू ई एस टी आई ओ एन, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क ये आपका इस तरह से होता है, क्वेश्चन मार्क। Correct, question mark is used to end the question sentence. The sentence that begins with what, where, which, who, when, why, whom and how are usually questions. ठीक बच्चों, यानी कि एक क्वेश्चन मार्क होता है वह कहाँ लगता है, यूज टू इन क्वेश्चन सेंटेंस, जो प्रश्न सूचक शब्द होते हैं। ठीक है, प्रश्न सूचक शब्द होते हैं या प्रश्नसूचक वाक्य होते हैं, प्रश्न सूचक वाक्य जो होते हैं उसके लास्ट में जो है आपका क्वेश्चन मार्क लगता है। ठीक है, जो प्रश्न सूचक वाक्य होते हैं, क्वेश्चन सेंटेंस होते हैं, उसके अंत में जो है आपका क्वेश्चन मार्क लगता है। और द सेंटेंस दैट बिगिन, और ऐसे सेंटेंस जो कि किसके साथ, व्हाट, वेयर, विच, हु, व्हेन, व्हाई, whom and how, ठीक है, आर यूजिंग क्वेश्चन। इनसे जिनकी शुरुआत होती है वे जो है प्रश्न सूचक वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आप देखिए एग्जाम्पल में, हु इज एलोन है टू, एग्जाम्पल है हु इज एलोन एट होम, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम्पल आपका हु इज एलोन एट होम, कौन जो है घर पर अकेली है। ठीक है, कौन घर पर अकेला है, घर पर अकेली है। हु इज एलोन एट होम, कौन घर पर अकेला है। तो क्या कहते हैं यहाँ पे हु से स्टार्ट है। ठीक है, तो इधर डब्ल्यू वाले जितने वर्ड होते हैं, चाहे व्हाट हो, वेयर हो, विच, हु, व्हेन, व्हाई, whom एंड हाउ, इनसे जिनकी शुरुआत होती है वो आपके क्या कहलाएंगे, क्वेश्चन सेंटेंस। क्वेश्चन सेंटेंस है प्रश्न सूचक सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, वाक्य कहलाएगा। और इसके अंत में जो है ये क्वेश्चन मार्क जो है लगा रहता है। ठीक बच्चों, तो ये आपका तीनों था। अब इसके मार्क आपका डी है, यूज कैपिटल लेटर एंड द एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन। ये आपके जो आपको बताया गया अभी, कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क, ये बताया गया, ये आपके क्या कहलाते हैं, पंक्चुएशन ऑफ ए सेंटेंस। ठीक है, एक सेंटेंस में जो पंक्चुएशन होते हैं उसी को जो है आपको उपयोग करके उसको जो है कंप्लीट करना है। डी देखेंगे, डी आपका दिया है, यूज कैपिटल लेटर, यूज कैपिटल लेटर एंड द appropriate punctuation, PUNCTUAPION, ठीक है, PUNCTUAPION, पंक्चुएशन मार्क। ठीक है, ये क्या है, यूज कैपिटल लेटर एंड पंक्चुएशन मार्क। ठीक है, यानी कि आपको कैपिटल लेटर का उपयोग करना है, यूज करना है और उचित पंक्चुएशन मार्क्स को आपको लगाना है। फर्स्ट आपका है, बेला इज वेरी हैप्पी एंड वेरी सरप्राइज्ड। फर्स्ट आप देखेंगे, बेला इज वेरी हैप्पी and very
and very surprised. ठीक है बच्चों, ये आपका है पहला। बेला इज वेरी हैप्पी एंड वेरी सरप्राइज। बेला जो है बहुत प्रसन्न और बहुत आश्चर्यचकित है। ठीक है, बेला बहुत प्रसन्न और बहुत आश्चर्यचकित है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बेटा, इसमें आपका सबसे पहला कहता है यूज कैपिटल। इसमें आपका कैपिटल लेटर से पता है कि सेंटेंस की शुरुआत जो होती है कैपिटल लेटर से होती है। यहाँ पर देखिए बी क्या है, स्मॉल लेटर है। यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, कैपिटल लेटर। इसको क्या कहेंगे, ये यहाँ पे चल जाएगा बी ई एल ए, बेला आ जाएगा इस तरह से। बाकी सारी जो भी रहेंगी, बेला इज वेरी हैप्पी एंड वेरी सरप्राइज है क्लास में। और आपका देख रहे हैं वहाँ पर सेंटेंस की समाप्ति नहीं हुई है, तो आप क्या करेंगे, फुल स्टॉप, एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क। ठीक है, फुल स्टॉप है चलेगा आपका। यदि बेला इज वेरी हैप्पी एंड वेरी सरप्राइज के बाद क्या करेंगे, फुल स्टॉप। ठीक है, यहाँ फुल स्टॉप नहीं लगा है, देख सकते हैं यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं लगा है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, बेला का एक्सप्रेशन लिखेंगे। बेला इज वेरी, वही बेला के बाद इज वेरी हैप्पी एंड वेरी सरप्राइज, और लास्ट में क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप यहाँ लगा है। ठीक बच्चों, सरप्राइज के बाद जो है, सरप्राइज के बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से एक सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह आपका सेकंड क्या है, माया हेल्प हर, माया हेल्प हर टेक केयर टी एच ई आई आर, टेक केयर लिटिल ब्रदर ऑन हर, ब्रदर ऑन हर लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे इसमें भी आपका माया है, नाम है आपका, तो यह आपका किसमें होगा, कैपिटल लेटर से। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल माया, यह लिखा जाएगा एम, कैपिटल लेटर एम ए वाई ए। माया हेल्प्स हर टेक केयर ब्रदर ऑन हर लाइफ, लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर पूरा माया स्कूल के कैपिटल में, बाकी सारी चीजें वही। माया हेल्प्स हर टेक केयर ब्रदर ऑन हर लाइफ, और लाइफ के बाद आपका फुल स्टॉप आप नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर लास्ट में क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे, क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। ठीक है, इस तरह से कर लेंगे। ऐसे ही आपका थर्ड है, थर्ड क्या है, ही विल लीव, he will live with us now, with us now। ये बच्चों ये क्या है, he will live with us now। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अब वह जो है he will live, वह हम रहेंगी किसके साथ, उसके साथ या हमारे साथ, हम सबके साथ, अब वह हम सबके साथ रहेगी। यहाँ क्या जगह देखते हैं, ही जो इस्तेमाल है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, he will live with us now। क्या लिखेंगे, he कैपिटल फिर हो जाएगा, he will live with us now। इसके बाद आप क्या रहेंगे, फुल स्टॉप, लास्ट में क्या रहेगा, फुल स्टॉप रहेंगे। ठीक है, इस तरह से आपका कंप्लीट होगा। तो फोर्थ एंड फिफ्थ में डू लाइक, डू यू लाइक हिम। ठीक है, डू लाइक हिम, क्या तुम उसे जो है पसंद करते हो, डू यू लाइक हिम, क्या तुम उसे पसंद करते हो। ठीक है, तो मैं आपसे आपका ये आपका प्रश्न पूछा जा रहा है, ये प्रश्न सूचक सेंटेंस है आपका। ठीक है, प्रश्न सूचक वाक्य है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डू आपका इस्तेमाल, डी आपका इस्तेमाल है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कैपिटल पहले डू। ठीक है, डू कैपिटल से स्टार्ट होगा। ठीक है, डू
जैसे डू यू लाइक हिम, और ये प्रश्नसूचक वाक्य है तो यहाँ पर लास्ट में क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन सेंटेंस है, ये क्वेश्चन सेंटेंस है, तो लास्ट में क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, इसमें स्क्रिप्ट आपका लास्ट में we will always we will always be happy now, be happy now, ये आपका ठीक है। क्या कर सकते हैं, भी जो है आपका इस्तेमाल करता है, क्या होता है जो है भी को जो है कैसे लिखेंगे, we will always be happy, आपका लगना यहाँ पे स्कूल स्टार्ट करना। ठीक है, इस तरह से जो है इसको आप करेंगे। यूज कैपिटल लेटर एंड एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क। ठीक है, ये कंप्लीट हो जाएगा। और ई और एफ जो है आपका लिसनिंग है, स्पीकिंग है, कुछ करना नहीं है आपको। ठीक है, इसके बाद आपका है जी। जी आपका दिया इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन टेल अस टू डू समथिंग। एग्जांपल क्या है, इंस्ट्रक्शन फॉर ड्राइंग अ पिक्चर। जैसे आप जो है किसी पिक्चर को ड्राइंग करने के लिए आपका इंस्ट्रक्शन क्या कैसे कैसे आप करेंगे। तो जो सबसे पहले दिया आपका शार्पेन द पेंसिल, अपनी पेंसिल को जो है क्या करेंगे, स्केच करेंगे, नीला करेंगे। ठीक है, ड्रा करने के लिए, ड्राइंग अ पिक्चर, ये पिक्चर जो है बनाने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप शार्पेन द पेंसिल दिया है, अपनी पेंसिल को जो है नुकीला करेंगे, शार्प करेंगे, तेज करेंगे। उसके बाद गेट ऑफ पीस ऑफ पेपर, और उसके बाद जो है आप एक पीस ऑफ पेपर लेंगे, यानी कि एक पेपर का एक टुकड़ा लेंगे पेपर का। ठीक है, पीस ऑफ पेपर। और उसके बाद जो है थर्ड आपका ड्रा पिक्चर, उस पेपर पे जो है जो पेपर आप लेंगे उस पर क्या करेंगे, पिक्चर को ड्रा करेंगे, खींचेंगे, चित्र को खींचेंगे। और फोर्थ आपका है कलर द पिक्चर। उसके बाद पिक्चर खींचने के बाद, ड्रा करने के बाद आप उसको कलर करेंगे, आप उसको कलर करेंगे। तो इस आपका जो है ये बिल्कुल 1 2 3 4 इस तरह से जो है इस स्टेप में आप इसको कंप्लीट करेंगे राइट ऑर्डर में। ठीक है, और इसी के बाद क्या दिया है, अरेंज द इंस्ट्रक्शन इन ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन फॉर रीचिंग द स्कूल। स्कूल पहुंचने के लिए जो है आपको क्या क्या करनी होती है, आप जो है उसको ये सूचनाएं दिया गया है, इंस्ट्रक्शन दिया गया है, उसको आपको कैसे फॉलो करेंगे। इसमें आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 सेंटेंस दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बुक में 6 सेंटेंस दिया गया है। Arrange the instructions, instructions in order, in order। Instructions are क्या है, instructions instructions for reaching the school। ठीक है, यानी स्कूल जो है आपको स्कूल पहुंचने के लिए आपको जो है जो सूचनाएं हैं उसको आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है आपको यहाँ पे। तो इसमें आप देखा है बॉक्स दिया हुआ 1 2 3 4 5 एंड आंसर 6 बॉक्स दिए हुए हैं इस तरह से। और इसमें आपका सेंटेंस लिखा हुआ है, हैव यू ब्रेकफास्ट, फर्स्ट आपका हैव यू बी आर ठीक है। सेकेंड आपका इंटर द स्कूल, इंटर द स्कूल। थर्ड वॉश योर फेस, वॉश योर वॉश योर फेस। वेक अप इन द मॉर्निंग, wake up in the morning, get in the school van,
get in the school when और लास्ट का change your clothes. change your clothes. CLOTHES. ठीक है, ये आपको दिया होगा have you breakfast enter the school what you say wake up in the morning get in the school van and change your clothes. ये आपका सेंटेंस दिया हुआ है और आपको जो है इसको क्या करना है, इन ऑर्डर में करना है, क्रम से करना है। सबसे पहले आप वेक अप इन द मॉर्निंग फर्स्ट दिखा गया है, फर्स्ट लिखा हुआ है, तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है फर्स्ट को दिखा दिया गया है, तो फर्स्ट लिखेंगे वेक अप इन द मॉर्निंग। ठीक है, सबसे पहले आप जो है जगेंगे, सुबह सबसे पहले आप जगेंगे, उसके बाद क्या करना है, इसको जो है आपको क्रम से जो है 2 3 4 5 6 में आपको फिलअप करना है। तो जो है आप जो है होमवर्क इसको लीजिए, इसको जो है होमवर्क पूरा करेंगे। फर्स्ट आपका है, सबसे पहले आप वेकअप इन द मॉर्निंग, सुबह में जगते हैं, उसके बाद आप अपने चेहरा धोते हैं, फिर उसके बाद आप नहाते धोते हैं, उसके बाद कपड़े चेंज करते हैं, उसके बाद आप ब्रेकफास्ट नाश्ता करते हैं, ठीक है, और स्कूल में बैठते हैं और उसके बाद स्कूल में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार से ये सारी चीजें हैं, आप जो है दिया गया आपको एक बना दिया गया है, और बाकी ऐसे ही जो सेकंड नंबर होगा आपका सेकंड नंबर पे उससे सेकंड थर्ड फोर्थ की तरफ जो है इसको करके कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको नेक्स्ट लेसन आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए बाय।